जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नाग पंचमी की पार्थ टीवी एवं हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नाग देवता को वंदन करते हुए हम ये जानेंगे कि नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन देवताओं और दानवों ने मिलकर के सागर मंथन किया और उसमें अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। लेकिन दुनिया में एक बात को याद रखना चाहिए, अमृत कब मिलता है? सबसे पहले विष प्रकट होता है। तो हमको विष पीने की आदत होना चाहिए। ये सांसारिक विष ही तो है जो सांसारिक विषयों को पी करके अमृत की चाह रखता हो। अमृत क्या है? अमृत परमात्मा की कथा है। जो मनुष्य विषयों का उपभोग करके अंत में अमृत यानी भगवान रूपी कथाओं को सुनता है, श्रवण करता है, उसका जीवन सिद्ध हो जाता है। वास्तविक विष को कोई पीना नहीं चाहता है और बड़ा कठिन है विष पीना। अमृत पीना सब चाहते हैं। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ ने विष को पिया था और जब विष को पिया तो उसकी कुछ अंश, कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन पृथ्वी पर के जो छोटे छोटे जीव जंतु थे, नाग भी आते हैं उनमें, उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया और जब उन्होंने ग्रहण किया तो वो भी विषैले हो गए। एक तो बात ये है। दूसरी कथा आती है, लौकिक कथा है। एक बार एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। हल चलाते हुए एक नागिन के जो बच्चे थे वो मर जाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो ये बात नागिन को पता चलती है और वो बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए प्रण करती है, संकल्प ले लेती है कि मैं भी उसके परिवार को विनाश कर दूंगी। और वो नागिन उस किसान के पत्नी को, उसके बच्चों को डस लेती है। लेकिन एक छोटी सी कन्या उसके घर में होती है। जब उसको डसने के लिए वो नागिन आती है तो वो दूध का कटोरा उसके आगे बढ़ा देती है। संयोग से उस दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था। तब तो वो नागिन उस दूध को पी लेती है और प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होकर के उस कन्या से कहती है, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कन्या हाथ जोड़ करके अपने परिवार को बचाने का आग्रह करती है। तब तो वो नागिन उसके परिवार के जो भी सदस्य थे जिनको उसने डसा था उनको जीवन दान दे देती है और वचन देती है कि इस दिन जो भी नागों की पूजा करेगा, जो भी उनको दुग्धपान कराएगा, उसको नागों का भय नहीं रहेगा। इस दिन कहीं कहीं पे रस्सी का नाग बनाकर के उसकी पूजा करने का विधान है। कहीं कहीं पर सर्प जिस बिल में रहता है, जिस बिल में नाग देवता रहते हैं, निवास करते हैं, उस वहाँ की मिट्टी को लेकर के उसका नाग बना करके और उसकी पूजा करने से दिव्य फल प्राप्त होता है। मित्रों, नागों को धन का देवता कहा जाता है। धन को प्रदान करने वाले हैं। अष्टोपचार एवं षोडशोपचार यथाशक्ति के अनुसार पूजा करनी चाहिए। उनको दुग्ध पान कराना चाहिए। अगर नाग देवता की
सहजता से दर्शन ना मिले तो मिट्टी के नाग की पूजा करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 9 नागों का महत्व बताया गया है और उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकं कालियं तथा एतानां नवनामानां नागानां च महात्मनं सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाला विशेषता तस्य विषं भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इसका पाठ सायंकाल या प्रातःकाल करें तो विशेष फल प्राप्त होता है। अनंतम, अनंत भी 9 नागों में से एक हैं। वासुकी महाराज ये दूसरे नंबर के नाग देवता हैं। शेषम, शेष महाराज तीसरे नंबर के नाग देवता हैं। और शंखपालम, शंखपाल चौथे नंबर के नाग देवता हैं। पद्मनाभम, हाँ, विश्व में सबसे ज़्यादा जहाँ पर धन रखा हुआ है महाराज पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में। आपने देखा होगा ना, जो 5 दरवाजे खोलने की प्रक्रिया चली थी, लेकिन जिन लोगों ने वो द्वार खोलना चाहा वो सबकी मृत्यु हो गई है। और उस पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जो दरवाजे पर है पद्मनाभ नाग देवता की प्रतिमा है। जो भी उसको छूता है सर्वनाश का संकेत प्राप्त होता है। तो पद्मनाभ भी उनमें से एक नाग देवता हैं जो 5वें नंबर के हैं। और 6वें नंबर के तक्षक, 7वें नंबर के कालियम। इस प्रकार 9 नाग हैं। और 9 नाग देवता की जो भी आराधना करता है तो सायंकाले पठे नित्यम प्रातःकालम विशेषता, जो सायंकाल पाठ करता है और विशेष करके प्रातःकाल पाठ करता है तस् विष भयम नास्ति, तस्य विष भयम नास्ति, उसको विष का प्रभाव ग्रसित नहीं करता है, उसको नागों का भय नहीं रहता है, उसके घर में नाग देवता का वास नहीं होता है। इसलिए मित्रों, अपने घर में पाठ करें, षोडशोपचार पंचोपचार से इन विधि के द्वारा नाग देवता की पूजा करें। और इस दिन एक और कथा प्रचलित है। जब महाराज परीक्षित को तक्षक दंश करने के लिए आया, लेकिन महाराज परीक्षित जी तो भगवान के श्री चरणों में पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। तो जब तक्षक आया तो महाराज परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय, जिनको कहा जाता है, महाराज जन्मेजय ने प्रतिज्ञा की कि मैं जो पृथ्वी पर जितने भी नाग हैं सबको मैं आहूत कर दूंगा यज्ञ में। और सर्पिष्टि यज्ञ किया। जैसे जैसे आहुतियां देते गए वैसे ही नाग देवता आते गए, और जो जो नाग देवता आते गए उनको यज्ञशाला में डालते गए। तक्षक महाराज पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, भगवान विष्णु के पास, भगवान शंकर जी के पास। तो सभी देवताओं ने मिलकर के उनको आश्वस्त किया और भय के मारे जो तक्षक हैं वो इंद्र के सिंहासन से लिपट गए। लेकिन आहुति के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन भी खींचने लगा। तब महाराज आस्तिक मुनि के द्वारा उनकी रक्षा की गई। और उस दिन संयोग से श्रावण शुक्ल पक्ष के पंचमी का दिन था, यानी उस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार हम सबके बीच मनाया जाने लगा। और इसी कारण से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। जो भी इस दिन पूजा करता है भगवान की कृपा उन पर बरसती है।
भगवान शेष की कृपा होती है। भगवान शेष पृथ्वी को धारण करने वाले देवता हैं। इसलिए जो भी 9 नाग देवताओं की विधिवत ध्यान पूजन करता है, देखिए कुंडली में भी एक योग होता है राहु और केतु के द्वारा। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। जब उनके अंतर्गत 8 या 9 ग्रह उनके अंतर्गत आ जाते हैं या 7 ग्रह उनके अंतर्गत आ जाते हैं, तो आंशिक एवं पूर्ण रूपेण काल सर्प दोष निर्मित होता है। ये काल सर्प दोष क्या है? जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो व्यक्ति को चैन से नहीं रहने देता है। कुछ भी वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। धन होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर पाता है। घर में सब कुछ होते हुए भी मन उसका अशांत रहता है। और जब वो निद्रा में होता है तो अनेकों बार उसको सर्प का दर्शन स्वप्न में होता है। शिवालयों का दिखना, नदी तालाब का दिखाई देना, ये काल सर्प दोष के लक्षणों में आता है। तो जो भी नाग पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन कर लेता है, नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं का पूजन कर लेता है, तो वो काल सर्प दोष का प्रभाव उसकी कुंडली से हट जाता है। तो इस बात को विशेष ध्यान दिए। और जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष है वो लोग नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव जी की भी पूजा करें। हो सके तो भगवान का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक आप कर सकते हैं। और अक्षत, हल्दी, चावल, कुमकुम, अष्टगंध आदि का प्रयोग करके नाग देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। नाग देवता के लिए दूध, 1 कटोरी दूध में तुलसी दल डाल के, थोड़ा गंगा जल डाल के, थोड़ा शहद डाल के, कहते हैं पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानाम प्रतिगृह्यताम। ये 5 चीज़ों का आप समावेश करके नाग देवता का, भगवान शंकर जी का अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक करने से फल क्या मिलता है? इस दिन भगवान भोलेनाथ की जो पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि श्रावण का महीना है। ये माह भगवान भोलेनाथ के लिए ही बनाया गया है। भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व वाला ये माह होता है। इसलिए एक बार पुनः आप लोगों से कहूँगा कि भगवान की आराधना के लिए सुबह का समय है और सुबह के समय स्नान आदि से नैवृत होकर के आप मंदिर जाएं। हो सकता है जहाँ पर नाग देवता की प्रतिमा हो उस प्रतिमा की पूजा करें। और अगर कहीं पर मंदिर में नाग देवता की प्रतिमा नहीं मिलती है तो अपने घर पे भी आप स्वयं प्रतिमा का निर्माण करके और आप पूजा कर सकते हैं। कई जगह पर बेसन या घर पर मिष्ठान बनाए जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। माताएं बहनें, वैसे तो देखा जाता है कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर अनेक प्रकार से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। बिहार में थोड़ा अलग प्रकार से मनाते हैं, कलकत्ता में थोड़ा अलग प्रकार से मनाते हैं, गुजरात में थोड़ा अलग प्रकार से मनाते हैं, और हमारे मध्य भारत में विशेष तौर पे इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो आप सभी पर नाग देवता कृपा करें, आपका कल्याण करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे।
और वैश्विक महामारी के निदान के लिए आप सभी भगवान भोलेनाथ एवं नाग देवता की प्रार्थना करें कि बहुत जल्द हमें ये सारे जगत को इस वैश्विक महामारी से मुक्ति मिले। प्रभु, ये जो विष चारों ओर फैला हुआ है, ये समस्त संसार को संतापित कर रहा है। आप अपनी कृपा करें और जल्द से जल्द इस माया को आप नष्ट करें, अपने आप इसको समेट लें, तभी विश्व का कल्याण होगा, तभी धर्म की स्थापना होगी। इन्हीं सब के साथ मैं पुनः पार्थ टीवी चैनल एवं धर्म कृष्ण सेवा समिति की ओर से आप सभी को एक बार फिर से नाग पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं।